राधे राधे दोस्तों, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल पर। और आज मैं आपको सुनाऊंगी श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा, जो कि मंगसर महीने में गुरुवार को सुनी जाती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा, गुरुवार की कथा। आइए भक्तजनों, ध्यान से सुने श्री महालक्ष्मी की व्रत कथा। गुरुवार की व्रत कथा, इसे श्रावण और पठन करने से दुख दारिद्र्य दूर हो जाता है। श्री महालक्ष्मी माता की कृपा से सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य प्राप्त होता है। मन की इच्छा पूरी होती है। श्री महालक्ष्मी माता के अनेक रूप तथा नाम हैं। भूतल में वे छाया, शक्ति, तृष्णा, शांति, जाति, लज्जा, श्रद्धा, कांति, वृत्ति, समृद्धि, दया, तुष्टि, माता, अधिष्ठात्री देवी एवं लक्ष्मी के रूप में स्थित हैं। उन्हें प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर पार्वती, क्षीरसागर में सिंधु कन्या, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी, भूलोक में लक्ष्मी, ब्रह्मलोक में सावित्री, ग्वालों में राधिका, वृंदावन में रासेश्वरी, चंदनवन में चंद्रा, चंपकवन में गिरिजा, पद्म वन में पद्मा, मल्टी वन में मालती, कुंदन वन में कुंदती, केतकी वन में सुशीला, कंदव वन में कदमबाला, राजप्रसाद में राजलक्ष्मी और घर घर में गृह लक्ष्मी इन विभिन्न नामों से पहचानी जाती है। इस तरह सर्वथा चारों और सर्वभूत में सुपरिचित माता श्री महालक्ष्मी की यह कथा है। अब हम इसका श्रावण पठन करेंगे। भारतवर्ष के सौराष्ट्र देश में द्वापर युग की यह कहानी हुई है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्रवा नाम के राजा थे। वे बड़े पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सूरज चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी तथा पतिव्रता थी। उन दोनों को 7 पुत्र तथा उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला था। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी जी के मन में आया कि जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगनी धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे और उसके धन दौलत प्राप्त हो तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करेगा। यह सोचकर श्री महालक्ष्मी जी ने बूढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप धारण किया। हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंची। यद्यपि उन्होंने बूढ़ी औरत का रूप धारण किया था, पर उनके चेहरे पर देवी का तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी सामने आई। उसने इनका नाम, धाम, काम, धर्म पूछ डाला। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारित माता लक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है। मेरे पति का नाम भुवनेश है। हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। वह वैश्य गरीब था। दारिद्र्य के कारण हर रोज घर में झगड़े होते थे तथा उसका पति रोज उसे मारता था। इन बातों से तंग आकर वह घर छोड़कर चली गई तथा वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई। तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई। उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति से भर गया। बाद में पति पत्नी दोनों परलोक सिधारे। लक्ष्मी व्रत करने के कारण वे लक्ष्मी लोक में रहे। उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया उतने हजारों साल उन्हें सुख भोग मिला। इस जन्म में उनका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु वह श्री महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। उसे यह याद दिलाने मैं यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा कहा कि हे ब्राह्मणी, यह व्रत किस विधि से किया जाता है? कौन से देवता की पूजा होती है? यह वृतांत मुझसे कहो। तब लक्ष्मी जी बोली,
मंगसर महीने के पहले गुरुवार से यह व्रत शुरू करना चाहिए और पूरे महीने के हर गुरुवार को यह व्रत करना चाहिए। प्रातःकाल लक्ष्मी नारायण की पूजा करनी चाहिए। सबसे पहले बृहस्पतिवार को नाना प्रकार की मिठाइयाँ लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। उसके बाद महालक्ष्मी मंत्र का जाप करें और इस मंत्र के बाद वस्तु, फल, चंदन, तुलसी, नैवेद्य, धूप, दीप, सुपारी, लौंग, इलायची इन सामग्री से पूजा करें और भोग लगावें और भोग लगाया हुआ सामान ब्राह्मणों को देवें और सबको चखावें। दूसरे बृहस्पतिवार को भुनी हुई कनक पीस कर लड्डू बनावें और भोग लगावें। तीसरे बृहस्पतिवार को दही चावलों का भोग लगावें। चौथे बृहस्पतिवार को सामक पीसकर कसार बनावें और प्रेम से भोग लगावें और यथाशक्ति फल देवें। तब दासी बोली, ठहरो, रानी जी की आज्ञा लेकर तुमको अंदर ले जाऊंगी। ऐसा कहकर वह रानी के पास गई और जो कुछ ब्राह्मणी ने कहा था वह सारा हाल रानी जी को कह सुनाया। राज वैभव में रहते हुए रानी को अपने ऐश्वर्य का बहुत घमंड हुआ था। संपत्ति तथा अधिकार की वजह से वह उन्मत्त हो गई थी। दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया रूपी श्री महालक्ष्मी पर बरस पड़ी। उसे यह मालूम नहीं था कि श्री महालक्ष्मी माता बुढ़िया का रूप धारण किए द्वार तक आई हैं, परंतु रानी का इस कदर रूखा बर्ताव तथा अपना अनादर देखकर माता ने वहां ठहरना ठीक नहीं समझा। वे वहां से चल पड़ी। रास्ते में उन्हें राजकुमारी श्यामबाला मिली। उन्होंने श्यामबाला को सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री महालक्ष्मी माता से क्षमा मांगी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया। उस दिन अगहन का माह का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा से महालक्ष्मी का व्रत रखा। फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। वह धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। पति के साथ ससुराल में अनंत से दिन बिताने लगी। इधर श्री महालक्ष्मी का रानी पर प्रकोप हुआ। फलस्वरूप राजा भद्रश्रवा का राज्य एवं राज कारोबार नष्ट हो गया। यहाँ तक कि खाने के लाले पड़ गए। ऐसी हालात में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों न उसके पास जाएं, अपना हाल उसे बताएं, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस पर राजा भद्रश्रवा दामाद के पास रवाना हुए। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम लेने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आते जाते दासियों ने उन्हें देखा। उन्होंने विनम्रता से उनकी पूछताछ की। तब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं, तो दौड़ते हुए जाकर उन्होंने रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाठ से उनका स्वागत तथा आदर सत्कार किया। श्यामबाला ने अपने पिता को व्रत के दही चावलों का भोजन करवाया और जब 4 दिन रहकर राजा वापस लौटने लगे तो रानी श्यामबाला ने अपने पिता को सोने की मोहरों से भरा हुआ घड़ा दिया। राजा भद्रश्रवा जब वापस लौटे तो उन्हें देखकर रानी सूरज चंद्रिका खुश हुई। उन्होंने सोने की मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला, पर हाय भगवान, घड़े में धन के बदले कोयले मिले। यह सब श्री महालक्ष्मी के प्रकोप से हुआ। इस प्रकार दूरदशा में और भी कई दिन बीत गए। इस बार रानी स्वयं अपनी कन्या के पास गई। वह दिन अगहन माह का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला ने श्री महालक्ष्मी का व्रत किया, पूजा की, अपनी माता से भी व्रत करवाया। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री महालक्ष्मी का व्रत रखने पर उसे फिर से अपना राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आईं। यही कि श्यामबाला ने अपने पिता को घड़ा भर कोयला दिया था और उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर आतिथ्य नहीं हुआ, बल्कि अनादर हुआ।
पर उसने इस बात का बुरा नहीं माना। अपने घर लौटते समय उसने पिता के घर से थोड़ा नमक ले लिया। उसने सोचा कि अगर मैं खाली हाथ लौट जाऊंगी तो कहीं फिर से लक्ष्मी नाराज ना हो जाए, तो वह नमक लेकर अपने घर लौट गई। अपने घर लौटने पर उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? इस पर उसने जवाब दिया कि भोजन का सार लाई हूँ। पति ने पूछा, इसका क्या मतलब हुआ? श्यामबाला ने कहा, थोड़ा धीरज रखें, सब मालूम हो जाएगा। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और परोसा। पति ने खाना चखा, सारा खाना नमक के बिना था, इसलिए स्वाद न आया। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला, इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने पति से कहा, यही है वह मायके से लाया हुआ भोजन का सार। पति को उसकी बात सही लगी। फिर वह दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। कहा गया है कि इस तरह जो कोई श्रद्धा भाव से श्री महालक्ष्मी की पूजा करे उसे माता की कृपा प्राप्त होती है, सुख संपत्ति शांति प्राप्त होती है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त कर होने पर माता की पूजा को भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार को व्रत पाठ अवश्य करना चाहिए। इस तरह श्री महालक्ष्मी की महिमा भक्तों की मनोकामना पूरी करती है। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। पास में लगे बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई कहानी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।